तो आज की कॉमिक का नाम है लस्टफुल गेम। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि 32 स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को मैसेज आता है रियूनियन का, मतलब कि उनकी स्कूल वालों ने उनको फिर से बुलाया है उसी स्कूल के अंदर उनकी पूरी क्लास को मिलने के लिए आपस में। तो सभी में से अभी कुछ लोगों को रियूनियन का मैसेज पहुंचा है और सब कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है उसको और आने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने रियूनियन करने के लिए वो एक काफी अच्छा आइलैंड के ऊपर जाएंगे और साथ में $10,000 भी मिलेंगे, वो भी अभी कुछ न्यू एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं, इसलिए सभी का कोई ना कोई रीजन होता है। सिर्फ 32 के 32 स्टूडेंट्स आएंगे इसके अंदर। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं फिर से। तो पिछली हमने छोड़ के गए थे कि दो लड़का लड़की होते हैं, आपस में एक जगह होती है, वहाँ पे सो रहे होते हैं, वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं, वहाँ पे सोते होते हैं। जिसके बाद वो जो लड़का होता है वो कहता है मैं रब करके आपके अंदर पुट इन कर देता हूँ। तो लड़की थोड़ी सी चिल्ला रही होती है, जिसके बाद सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं और उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है कि ये सभी लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं इतनी गंदी नजर से। तो वो सोचती है कि सभी लोग यही सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि हमें भी इसके साथ करना चाहिए, और भी बहुत कुछ वो सोचना शुरू कर देती है, अजीबोगरीब थॉट्स। तो लड़का कहता है कि अब मैं और नहीं सह सकता, मैं और नहीं सह सकता। तो उसे काफी ज्यादा शर्म आ जाती है, जिसके बाद वो कंबल के अंदर मुंह दे देती है। तो जब लड़के का हो जाता है तो उसको उठा के अपने साथ ले जाने को कहती है कि चलो मेरे साथ चलो बाहर को, और वो पीछे से पूरी भीगी की होती है। तो वो बाहर आती है और अपने बॉयफ्रेंड को काफी ज्यादा पंचेस मारना शुरू कर देती है कि ये तुम क्या कर रहे थे, तुम पागल हो क्या, उधर मुझको सभी लोग देख रहे थे, तुम्हें पता भी है वो कैसे कैसे थॉट सोच रहे होंगे मेरे बारे में। जिसके बाद लड़का कहता है कि मजा तो तुम्हें भी आ रहा था ना। वो कहती नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो लड़का कहता है मुझे एक बहुत बेकार सा मैसेज आया यार, क्लास की रियूनियन हो रही है किसी डेजर्ट आइसलैंड पे। और वो लड़की कहती है हाँ मुझे भी सेम टाइम पर यही मैसेज आया है। तो हो सकता है वो लड़का कहता है कि शायद कोई हमारे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा हो। तभी वो लड़की कहती है देखो ये हमें कोई $10,000 दे रहा है। जिसके बाद लड़की क्लिक कर देती है, क्योंकि उसके बैंक में वैसे पैसे नहीं होते, इसलिए वो क्लिक करके चेक करना शुरू कर देती है, कहती काश ये सच हो। जिसके बाद थोड़ा सा लोडिंग होती है और वहाँ पर एक आदमी आता है, वो ही पिछली वाली वीडियो की तरह होता है कि उधर एक वीडियो चलती है और वो पूरा आइसलैंड दिखाया जाता है, ठीक है। और वो पार्टिसिपेंट सिलेक्ट हो जाती है लड़की। तो अब क्लास की टॉपर हमारी बैठी होती है फोन के ऊपर और वो चेक कर रही होती है कि कितने पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, और यहाँ पे 14 पार्टिसिपेंट्स आ चुके होते हैं 32 में से। 101 मिनट पड़े और 47 सेकंड लेफ्ट पड़े, आखिर कौन कौन आएगा इस रियूनियन पे। तो वो कहती है कि आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है, और ये कोई बच्चा तो नहीं कर रहा हमारी क्लास का हमारे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा हो, तो कुछ काफी खतरनाक हो, उससे पहले मुझे शायद किसी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, पुलिस वगैरह को। तो वो टॉपर लड़की फोन करने वाली होती है पुलिस को, 112 जैसे मिलाती है, तभी वहाँ पे मिंजिया का फोन आ जाता है। जिसके बाद वो कहती है हेलो मिंजिया तुम क्या कर रहे हो। मिंजिया कहते है कि जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ सरप्राइज। तो वो कहती है रेली, और जैसे वो अपनी विंडोज के बाहर को झांक के देखती है तो नीचे खड़ी होती है मिंजिया। तो वो कहती है जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाई हूँ यार। तो मैं तुम्हें मिंजिया के इंट्रोडक्शन देता हूँ, ये भी सीनियर थी, 5th क्लास की स्टडी पास करी है। तो आजकल ये वुमेन कॉलेज में है, नर्सिंग डिपार्टमेंट में, जो कि बेस्ट फ्रेंड है हमारी टॉपर वाली लड़की की, जो कि प्रेसिडेंट सी क्लास की। तो वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है सी चायोन, जो कि उसी प्रेसिडेंट को फिर से बुलाती है और वो कहते हैं कितने टाइम बाद हम मिल रहे हैं, हाय तुम कैसी हो। जो सी चायोन है वो भी सीनियर थी 5th क्लास की, वो भी बेस्ट फ्रेंड है हमारी क्लास प्रेसिडेंट की, और उसकी जो फादर की वुड वर्किंग की शॉप है वहाँ पर वो काम करती है। तो जैसे वो मिलती है और उसका फेस चेक करती है, वो कहती है शायद तुम्हारी उधर की बर्गर लैंड वाला काम तुम ज्यादा ही अच्छे से कर रही हो, इसलिए तुम्हारा फेस देखो कितना ज्यादा मुरझा गया और पतली हो गई हो। तो वो कहते हैं कि तुम ही मुझे कोई अच्छा सा फिर पार्ट टाइम जॉब दिला दो जो बर्गर लैंड से ज्यादा पैसा देता हो और इजी भी काम हो। तो वहाँ पे मिंजिन आ जाती है और वो कहती है सोजिंग तुम कैसी हो, और वो कहती है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, और उसे किस करना शुरू कर देती है भाई। और वो उन दोनों को खींच के ले जाती है और वो कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, जल्दी आओ जल्दी, चिका चिका बाबा। और वो दिखाती है एक कार। तभी हमारी प्रेसिडेंट कहती है ओ तुमने कार को परचेज किया, वाह नाइस। तो कहते हैं कि मेरे जो पापा है उन्होंने मुझे कार दिलाई और कहा है कि अब तुम सभी जो भी एक्सपेंसिव चीजें होंगी वो तुम्हें अपने पैसों से खरीदनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने मुझे कार दिलाई है ये वाली। तो वो जो साथ वाली एक और लड़की होती है बीच वाली, वो कहती है कि इसने मेरा सवेरे से दिमाग खराब कर रहा है कि चलो हम एक ड्राइव पे चलेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे नाइट को। मिंजा कहती है चलो हम नाइट को चलते हैं नाइट आउट करने सभी लड़कियां हम तीनों। तो अब वो जो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की होती है वो कहती है चलो ठीक है अब मैं घर जाती हूँ, मैं तुम्हें सवेरे मिलूंगी, अब थोड़ा मजे करना तुम दोनों आराम से। तो प्रेसिडेंट कहती है मुझे अकेले मरने का शौक नहीं है, तुम्हें भी साथ चलना होगा हमारे, तुम्हें भी मरवाऊंगी अपने साथ ही। तो भाई जो स्टार्टिंग में वो कार को काफी तेजी से भगाते हुए लेके जा रही होती है, जिसके बाद हमारे प्रेसिडेंट कहते हैं कि यहाँ की स्पीड लिमिट सिर्फ 40 किलोमीटर पर आ रहा है, जिसके बाद भी वो फिर भी काफी तेजी से चला रही होती है। और वो कहते हैं कि यहाँ पे कौन सा कोई कैमरे लगे हैं जो कि हमें फाइन पे
ठीक करना पड़ेगा यहाँ पर। तो पीछे वाली लड़की कहते है कि तुम नूब हो यार, तुम्हें थोड़ा सा तो स्लो चलानी चाहिए यहाँ पे। तो मिंजा कहते हैं रिलैक्स, मैंने वीडियो गेम्स में काफी बारी कार चलाई और मेरे को उन्होंने हमेशा बेस्ट ड्राइवर का अवार्ड ही दिया है। तो पीछे वाली जो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हें भी ये वाला कोई मैसेज आया है। तो वो लड़की कहती है कोई रियूनियन का मैसेज आया है तुम्हें भी। जिसके बाद वो कहती है एक स्मॉल आइसलैंड है जहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो आगे आती है और वो कहती है क्या तुम्हारा जीपीएस सच्ची में ठीक है ना, तुम्हें शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गलत रास्ते पे हमें लेके जा रहा है। तो मिंजा कहते हैं कि नया ये हमें बिल्कुल सही रास्ते पे लेके जा रहा है, कल मैंने अपने डैड के साथ भी चलाई थी तो प्रैक्टिस करने के लिए, तभी ये मुझे सही रास्ते पे लेकर ही गया था। तो प्रेसिडेंट भी उसी बात पे बात कर रही होती है कि हाँ हमें भी, मुझे भी आया है वो मैसेज, क्या वो स्पैम हो सकता है या कोई हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। तो हमें इसको जानने के लिए चलो सभी को मैसेज करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। जैसे वो पुलिस को नंबर मिलाने की कोशिश करती है तो सामने से एक हिरन आ जाता है उनकी कार के आगे। हिरन को बचाने के चक्कर में हमारी जो वो मिंजी होते हैं वो पूरी कार को घुमा देती है और सीधा ठोक देती है कार को और सीन शिफ्ट हो जाता है। अब तो अब हमें एक बार दिखाया जाता है जो कि काफी बड़ा होता है और काफी अच्छा होता है। वहाँ पे एक वीआईपी रूम होता है जिसके अंदर हमें घुस के आते हैं तो हमें पता चलता है काफी अमीर आदमी और उसके साथ दो लड़कियां हैं। तो एक लड़की होती है वो अमीर आदमी को काफी ज्यादा मस्के लगा रही होती है, लेकिन दूसरी वाली लड़की कुछ यकीन नहीं कर रही थी ज्यादा उसकी बातों पर। और वो लड़की कहती है तुम्हारे पापा तो काफी बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हैं, आखिर वो कौन सी कंपनी है। जिसके बाद वो कहता है कि नहीं वो तो छोटी छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है तो मैं चलाता हूँ। तो ये लड़के का नाम है पाक हा-इन जो कि है सीनियर है 5th क्लास का। वो चेयरमैन का लड़का, वो लीडर था किसी डेनली क्वेंट करके है कोई गैंग, उसका लीडर था भाई ये बंदा। तो साथ वाली लड़की कहती है क्या तुम इसकी बातों का सच में यकीन कर रहे हो कि उसके पापा काफी ज्यादा ही छोटी कंपनी चलाते हैं, ये बस एक बिगड़ा लड़का है और कुछ नहीं है। जिसके बाद लड़का खड़ा होता है टेबल के ऊपर और वो ईगो हर्ट हो जाती है और वो काफी सारे पैसों को उछालना शुरू कर देता है उनके ऊपर। जिसके बाद सभी पैसे नीचे गिर जाते हैं और वो जो लड़की होती है दूसरी वाली वो नीचे बैठ जाती है और वो सारे पैसों को उठाना शुरू कर देती है। जो ऊपर बैठी लड़की होती है वो कहती है कि तुम कुछ पैसों के लिए अपनी इज्जत को बेच दोगे और नीचे बैठ के ये कौन से काम कर रही हो। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम अपने पैसों से सब कुछ खरीद सकते हो क्या, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए उस लड़की के साथ। तो अब वो लड़का अपनी जेब में से 30-30K डॉलर्स निकालता है और रख देता है उसके सामने और कहता है तुम्हें बस मेरा एक काम करना है, तुम्हें टेबल के ऊपर बैठना है वो भी बिना क्लोथ्स के। तो लड़की तो पहले काफी ज्यादा सोचती है कि ये तो काफी ज्यादा ही बड़ी अमाउंट लग रही है, 30 या 50K के अराउंड होगी शायद। तो वो धीरे धीरे कपड़े उतारती है, अब वो पहुंच जाती है बिकनी वाली स्टेट पे। लड़का कहता है तुम आधे पे क्यों रुकी, जल्दी आगे का काम करो वरना ये पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो वो लड़की कहती है अब मैं ठीक हूँ, आई एम डन, तो चलो आगे अब मुझे। तो लड़का तभी अपना नेक्स्ट मूव चल देता है और वो डबल पैसे कर देता है 10,000। तो वो लड़की कहती है मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। लड़का कहता है तुम्हें टेबल पे बैठना और मास्टरबेट करनी है बस। तो वो लड़की टेबल पे बैठ जाती है टांगे फैलाकर और उसके बाद वो मास्टरबेट करना शुरू कर देती है। तभी जो नीचे से नोट उठा रही होती है लड़की वो कहती है ये आखिर क्या कर रही है यहाँ पर। वो भी देखती है कि आखिर इतने पैसे और ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, मैं तो इस पैसों को उठा रही थी और ये इनके बीच में क्या हो गया। तो वहाँ पे आ जाता है एक वेटर जो कि लेकर आ जाता है मस्त स्पेशल वाइन अपने वीआईपी गेस्ट्स के लिए। तो वो कहता है काफी ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे तो और काफी अच्छा रूम बना रखा है सर ने। तो भाई एक किम चेओल है जो कि सीनियर था अपनी 5th क्लास का, ये लड़ाइयों वगैरह में तो अच्छा नहीं है पर थोड़ा मास्टरमाइंड बंदा है, मतलब मास्टरमाइंड कह सकते हो, थोड़ा चालाक सा बंदा है जो कि उसके पीछे छुप के रहता है और ऐसे वार करता है। पाक इनके पीछे छुप के रहता है और बाकी वो उसके पीछे सर पर ही उछलता है ये बंदा भी। जो वीआईपी बंदा होता है वो कहता है कि मैं इन सब इंटरेस्टेड नहीं हूं इन सब बिचेस में और मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद जो पैसे देने के कारण अपनी टांगे खोल दें। तो वो लड़का भी पीछे से कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात पे 100% एग्री करता हूँ, तो तुम्हें एक सबसे अच्छे क्लब में और उसके बाद भी तुम्हें यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आ रहा और ये सबसे अच्छा क्लब है और इसके साथ साथ ऐसी टाइप के क्लब्स तुम्हें मिलेंगे। क्या तुम्हें एक मैसेज आया है जिसके अंदर हमें रियूनियन पे बुलाया गया है। तो वो पूछता है हाँ मुझे तो मैंने चेक नहीं किया, बट उसके बाद वो दिखाता है कि हमें $10,000 भी मिलेंगे और साथ में रियूनियन हो रही है किसी आइसलैंड पे और टोटल पार्टिसिपेंट 16 हो चुके हैं। आखिर पता नहीं कौन कौन, और अभी 33 मिनट्स लेफ्ट पड़े, हमें पार्टिसिपेंट ज्वाइन करना ही चाहिए। तो जिसके बाद वो कहता है कि हमारी क्लास की लड़कियां अच्छी हैं जो कि बिना मतलब पैसों के तो नहीं उठाने वाली, और ऊपर से अगर जो बंदा कॉलेज चला जाता है तो मैं पता ही उसको काफी कुछ मेंटेनेंस करनी पड़ती है, अपनी बॉडी की मेंटेनेंस करी होगी उन लोगों ने और काफी ज्यादा मेकअप फेशियल और साइंटिफिक तौर पे उन्होंने काफी खुद को ब्यूटीफुल बना ही लिया होगा अब तक। तो शायद हमें उन लड़कियों से मिलना ही चाहिए अपनी क्लास की। तो चलो इसके अंदर फॉर्म को फिल करते हैं हम दोनों भी। तो जिसके बाद वो कहते हैं कि ग्रुप चैट बिठाओ, जल्दी अपना ग्रुप फिर से इकट्ठा करो। तो जिसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसको कोई बहुत ज्यादा गंदे से पीट रहा होता है, वो होता है सिन चैंग सब जो कि सीनियर होता है 5th क्लास का। तो आजकल वो करंट लोन शार्क कलेक्टर है, मतलब वो सभी से लोन को कलेक्ट करता है। जिसके बाद वो कहता है मैं तुम्हारी कुछ फिंगर्स काटना चाहता हूँ, बस मैं तुम्हें
मारूंगा नहीं। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या मुझे तुम जाने दो प्लीज। जिसके बाद वो कहता है कि मैं अपने पिता के बिना काफी ज्यादा अच्छे से रहा हूँ इस पूरी लाइफ में, मुझे कोई भी अपने पिता की याद नहीं आई है, तो इसलिए तुम मर भी जाओगे तो भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसके बाद उसे एक मैसेज आता है, ठीक है, और वो कहता है ये कौन, काम के बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। तो जो अपना गेम होता है वो ग्रुप क्रिएट कर चुका होता है और सबको मैसेज कर देता है। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जल्दी कमेंट कर दो यार, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को ऐसी फैंटास्टिक वीडियोस देखने के लिए।